बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। पिछली वीडियो पार्ट 8 में हमने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह का वाक़या बयान किया था। अब इसमें हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबी है उनका वाक़या बयान करूँगा। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा यमन के थे। इनकी उम्र तकरीबन 8-10 साल थी। इनकी माँ यमन ही के एक मशहूर शहर से दूसरे शहर अपने ससुराल से ज़ैद को लेकर मायके जा रही थी। चलते चलते शाम हो गई। एक जगह खेमा लगाकर रुक जाते हैं कि सुबह चलेंगे। ज़ैद बिन हारिसा बाहर खेल रहे थे। एक दूसरा लुटेरा काफिला आया, बच्चे को उठाकर भाग गया और गुलाम बना लिया। उस जमाने में गुलाम बनाने का रिवाज था। इस लुटेरे काफिले ने ज़ैद को उक्काज के मेले में जाकर बेच दिया। उक्काज मेले में हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के एक भतीजे हकीम बिन हिजाम भी मेले में आए थे। उन्होंने इस मेले में से 5-10 गुलाम खरीद कर लाए। इनकी फूफी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा घर पर घूमने आई हुई थी। तो हकीम बिन हिजाम ने कहा, जब आप आई है तो मेरी तरफ से कुछ तोहफा हो जाए फूफी जान। हाँ भतीजा है, देना तो चाहिए। बताइए क्या चाहिए? ये गुलाम खरीद कर लाया हूँ, जो मर्जी हो ले लीजिए, आपकी खिदमत के लिए काम आएंगे। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, इस बच्चे को दे दीजिए। उनका नाम था ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। वो लेकर मक्का आ गई। मक्का आई तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी हुई। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहर में 20 ऊँट दिए थे। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का दिल बाग बाग हो गया। पैसा कम होने के बावजूद मेरी दिलजोई के लिए 20 ऊँट दिए हैं, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी कुछ दूं। उन्होंने वो बेहतरीन गुलाम, वो बच्चा कि ये मेरी तरफ से गिफ्ट है, आपके साथ रहेगा और आपकी खिदमत वगैरह किया करेगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका शुक्रिया अदा किया। इस तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ैद को अपने साथ रखने लगे। सफ़र में, हजर में। ये नबुव्वत से पहले का वाक़या है। ज़ैद बिन हारिसा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ काबा भी आते जाते थे। खाना पानी वगैरह भी लेकर आते जाते रहते थे। तो यमन वाले हज व उम्रा के मौके पर आए हुए थे। इनमें ज़ैद के कबीले के लोग भी थे। उन्होंने ज़ैद को पहचान लिया। ज़ैद तुम यहाँ जिंदा हो? हाँ हम जिंदा है। अरे हमने समझा कि डाकुओं ने तुमको मार दिया। तुम्हारे वालिद तो हर वक्त तुम्हारे बारे में अशार ही पढ़ते रहते हैं। मेरा बेटा जिंदा है या नहीं? जमीन निगल गई या आसमान निगल गया? किसके पास हो? ज़ैद ने कहा, गुलाम बनाकर बेच दिए गए गुलाम है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम के आदमी हैं, बहुत अच्छे हैं, बड़े कबीले के सरदार हैं, उनके पास हूँ। ज़ैद ने कहा, मेरे वालिद को बोल देना ज़्यादा रोने धोने की ज़रूरत नहीं है, हम अच्छी जगह पर है। ये लोग हज वगैरह के परफॉर्मेंस अदा करके
खुशी की खबर लेकर जैद के वालिद के पास गए और जाकर बताया कि आप रो रहे हैं, आपका बेटा तो जिंदा है, हम देख कर आए हैं, बिलीव नहीं होता, हमने खुद देखा है, आपका बेटा सही सलामत है, बेटा तो जिंदा है, हम देख कर आए हैं, हमने खुद देखा है, आपका बेटा सही सलामत है, यकीन मानिए हमने अपनी आंखों से देखा है। तो हारसा ने अपने भाई को बुलाया, उनका नाम काब था। कहा जैद जिंदा है, मक्का में है, किसी शरीफ खानदान के पास है और कह रहे हैं कि पॉसिबल है कि वो वापस कर देंगे, चलो ट्राई करते हैं, कितने भी पैसे देने पड़े लेकर आएंगे। दोनों भाई बड़ी उम्मीद से मक्का में आए और पता करते करते हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए। आते ही इतनी ज़्यादा तारीफ करनी शुरू कर दी, ए अब्दुल्ला के बेटे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके चर्चे तो यमन तक है, आप अमीन है, सादिक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बताइए क्या मामला है। उन्होंने कहा, मेरा बेटा आपका गुलाम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कौन? जैद बिन हारसा आपका बेटा है? जी हाँ, मेरा बेटा है। जैद किसी काम से बाहर गए हुए थे। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ठीक है, जैद को आने दो, बेटा तो बाप को पहचान लेगा। जी बिल्कुल पहचान लेगा, जैसे ही पहचान जाएगा तो मुझे यकीन हो जाएगा कि आप दोनों बाप बेटे हैं। हारसा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, आप जो चाहे, जितने पैसे चाहे, मैं देने को तैयार हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, देखिए जैद अगर आपके साथ जाना चाहे तो आपके बेटे को आपके साथ रुखसत करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। पैसे लेने की बात तो जाने दो, मैं खुद देकर उसे रुखसत कर दूंगा, लेकिन अगर वो नहीं जाना चाहता तो ये हमारे अखलाक के खिलाफ है। कोई बच्चा जाना नहीं चाहे तो ज़बरदस्ती हम उसको घर से नहीं निकाल सकते। ये बात हमें मंजूर है। उन्होंने कहा, इससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती। बात डन हो गई। जैसे ही जैद बिन हारसा आए, अब्बू जान कहकर हारसा के गले लग गए। हारसा ने कहा, बेटा तुम्हारे लिए कितना रो रहे थे, तुम्हारी माँ का बुरा हाल है, चचा वगैरह सब तुम्हारे लिए परेशान है, तुम्हें याद करते हैं, लेकिन हमें तसल्ली है कि तुम ठीक जगह हो, तुम्हारे मालिक कितने अच्छे हैं, ये कह रहे हैं कि फ्री में छोड़ देंगे। चूमे चाटे, गले लगाए, उसके बाद बोले फौरन तैयार हो जाओ, अभी चलते हैं, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। लेकिन जैद बिन हारसा जैसे ही गले से हटे, बोले अब्बू जान सॉरी टू से, मतलब अब्बू जान आपकी मोहब्बत, आपकी शफकत अपनी जगह पर है, पर मैं नहीं जा पाऊंगा। कहा मतलब आप जाइए, मुझे यहीं रहने दीजिए। हारसा ने कहा, जैद तुम पर अफसोस है, तुम आज़ादी को गुलामी पर तरजीह दे रहे हो, तुम माँ बाप चचा को छोड़कर आका को तरजीह दे रहे हो, ऐसा कभी होता है? जैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ऐसा तारीखी जुमला बोला कि सब किल हो गए। कहा, अब्बू जान आप नहीं जानते
میں ان کے ساتھ سفر و حجر کا چشمدید گواہ ہوں۔ میں نے ان کے اندر وہ خوبیاں دیکھی ہیں کہ قسم خدا کی میں ان پر کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا، مجھے معاف کر دیجئے۔ باپ نے کہا، بیٹا جب تم اتنے خوش ہو تو کوئی بات نہیں، باپ کو کیا چاہیے، بیٹا خوش رہے۔ باپ کو آدھی خوشی بھی ہو رہی تھی اور آدھا غم بھی ہو رہا تھا، آنکھوں میں آنسو بھی تھے، سب چیز تھے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ زید نے میرا اتنا رتبہ بڑھا دیا کہ ایک غلام نے آقا کو ترجیح دی ہے ماں باپ پر، ایک غلام نے غلامی کو ترجیح دی ہے آزادی پر۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا، حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ باپ کے دل میں آدھی خوشی ہے، آدھا غم ہے، اس کمی کو بھی پورا کر دیتا ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کا ہاتھ پکڑا اور کہا، چلو کعبہ میں۔ سب کو کہا، آپ بھی چلو۔ حتیم میں سردار وغیرہ سب موجود تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سب ادھر آ جائیے، یہ ان کے والد ہے، یہ ان کے چچا ہے، یہ زید بن حارثہ ہے، یہ میں ہوں۔ آج سے سب لوگ گواہ رہیے کہ اس بندے کو میں آزاد کرتا ہوں اور میں اپنا بیٹا گھوشت کرتا ہوں۔ آج سے کوئی ان کو زید بن حارثہ نہیں کہے گا، زید بن محمد بولے گا۔ یہ کریڈٹ دیا حضور پاک نے، یہ کریڈٹ دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ باپ بھی جھوم گیا کہ چلو تم کو ایک باپ سے اچھا باپ مل گیا، اب اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ تو حارثہ اور ان کے ساتھی خوشی خوشی چلے گئے۔ حضور کا اخلاق کتنا اعلیٰ و بالا ہے۔ پورے مکہ میں یہ بات آگ کی طرح پھیل گئی کہ ایک غلام اپنے باپ کے ساتھ جانے کو تیار نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر۔ اس لحاظ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی فیمس پرسنالٹی ہو گئے مکہ میں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے تھے حرم میں، مکہ والے سردار بیٹھے رہتے تھے تو ویلکم عجیب انداز میں کرتے تھے۔ جا صادق، جا امین، یہ نہیں کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، امین آ گئے، صادق آ گئے، یعنی جو لائف میں کبھی جھوٹ نہیں بولتے، کبھی امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ حضور کے اخلاق کی وجہ سے ہی تو ایک غلام حضور کو چھوڑ کر اپنے ماں باپ کے ساتھ جانا نہیں چاہتا۔ تو اس لحاظ سے آپ دیکھیے اس نبی کے ہم امتی ہیں اور ہمارا اخلاق کتنا گھٹیا۔ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہمارا نوکروں کے ساتھ، کمزوروں کے ساتھ کیا سلوک ہے۔ کوئی آپ سے امپریس آپ کے اچھے اخلاق کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہی ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ خیر، جیسے جیسے سیرت ڈیولپ ہوتی جائے گی، حضرت زید بن حارثہ کے بارے میں ڈیپلی جانکاری دیتا جاؤں گا۔ مختصراً حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ لاکھ سے ادھک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں اکیلے ہیں جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ نبوت کے بعد جب قرآن میں سورہ احزاب کی 3 و 4 آیت میں اللہ کا حکم آیا کہ
उन्हें उनके ओरिजिनल बापों का बेटा कहकर पुकारो, तो हज़रत जैद को इब्ने मुहम्मद कहना छोड़ दिया और जैद बिन हारसा कहने लगे। अब यहाँ गौर करने की बात है, जो लोग बच्चे गोद लेते हैं यानी कि एडॉप्ट करते हैं, तो डॉक्यूमेंट में वो उनके वालिद की जगह अपना नाम लिखवाते हैं। ये काम कुरान के खिलाफ है। आप केयर ऑफ लिख सकते हैं। खैर आलिम दीन से राब्ता करें और इस बारे में मालूमात हासिल करें और इस गलती की इस्लाह करें। तीसरा पॉइंट ये है कि इस्लाम कबूल करने वाले तकरीबन चौथे पर्सन है हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। चौथा पॉइंट इसमें यह है कि ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शादी उम्मे ऐमन से हुई, जिनसे ओसामा बिन जैद पैदा हुए। पांचवी बात यह है कि ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की एक शादी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चचेरी बहन ज़ैनब बिनते जहश से हुई। ये निकाह चल ना सका और डाइवोर्स हो गया। छठा पॉइंट ये था, जैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कई जंगों में भाग लिया और आप आर्मी कमांडर भी रहे। सितंबर 629 एडी में आखिरी मिशन जंगे मौता में शहीद हुए। इनके साथ जाफ़र इब्ने अबी तालिब, अब्दुल्ला इब्ने रवाह भी शहीद हुए। बताया जाता है कि इनका मज़ार मौता में है, जो कि जॉर्डन में है, जिसे उर्दन भी कहा जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हमारे दिलों में मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, अजमत बेइंतहा पैदा हो जाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें तौफीक अता फरमा दे।